बेटी का भाव, आनंद। मेरा शिव किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है। उसी तरह बेटी का बाप बेटी के लिए सामने प्रकट नहीं होता, पर दिल से सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। बेटी को विदा किया, राजा सवर्ण लेकर गए। नयन जल थे, आंखों में आंसू। सूर्य नारायण भगवान कभी आंख में आंसू भरकर नहीं रोए। आज बेटी की विदाई में स्वयं भास्कर देव, सूर्य देव भी रोए हैं। कितना भी सेठ पिता हो, करोड़ों का धन उस पिता के पास में हो, अरबों की संपदा पिता के पास में हो, तो भी बेटी को विदा करना ही पड़ता है, वो भी करना। मां ताप्ती जा रही है, आंखों में अश्रु। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो, हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। एक पिता बेटी के जन्म से उसके विवाह की तैयारी करता रहता है। लाएगा, जोड़ेगा, एफडी कर देगा, थोड़ा जोड़ेगा, पत्नी को लाकर दे देगा। संभाल के रखना, बेटी के ब्याह में काम आएगा। जिस दिन से बेटी का जन्म होता है उस दिन से वो पैसा जोड़ता है, और वही बेटी अगर किसी दूसरे से विवाह कर कर चली जाए तो उस बाप की दशा क्या होती होगी, जरा दिल से सोचना, विचार करना। उस बाप की दशा क्या होगी। कितना शोक पिता को। बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लकर बंदी। पांव की पायल बाबुल हमको दीजे। इतनी हैसियत नहीं बाप की। छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया। छोटी सी पायल, छोटी सी पायल, पांव की पायल बाबुल हमको दीजे। सिर पर चुंदरी रतन जड़ायो रे महारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता। कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता। हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना, पापा मम्मी बना रही है ना, ले तू बैठ। और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी। तब उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी की शादी करी होगी, और आंख से आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो
कुछ कमी रह गई हो तेरा बाप क्षमा करना। तेरा पिता, बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल। बाबा ऐसा गाड़ी बंगला किस काम का है मेरे पापा? एक बार ये फ्रिज कूलर किसी काम का नहीं है बाबा। मैं जा रही हूं, मुझे गले तो लगा ले। मैं अभी आया, काम करके अभी आया, शादी में काम में लगा हुआ है। फिर बेटे ने रोका, पापा मैं कल चली जाऊं। मैं अभी आया, बाप रोता है दूसरी जगह जाकर और बेटी के सामने रोता भी नहीं। पापा मैं कल चली जाऊंगी, एक बार मेरे पास बैठो तो मैं आता हूं। भास्कर देव ताप्ती को देखकर कहते मैंने तुझे कितना अपशब्द कहा, मैंने तुझे भद्रकाली कहा, लाडो क्षमा करना। तेरा बाबुल बेटी कहे गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल, गले से एक बार लगा ले रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा के सो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा। बाप गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठाकर भेजता है, सारा सामान भरकर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है। अभी होती ना चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जीन्स पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है मेरी लाज रखना छोरी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है, मुझे नाज है, वो मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है, बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना, तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है, वो बेटा है। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचान। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका है। जिस दिन पिता चला जाए, उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई है।
भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा, पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई, सारी दौलत। कुंवारी हो जब तक पिता से, रोज कुंवारी हो तो जब स्कूल से, कॉलेज से, ड्यूटी से आओ, एक बार पापा के पास भले शाम को बैठो, सुबह बैठो, पर पापा के पास बैठा जरूर करो, अपने दिल की बात उससे करा करो। मेरा बेटों से भी निवेदन है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रयास करना अपने पापा के पास थोड़ी देर बैठना जरूर, बैठो उसके पास। शादी हो जाए, बहुओं को भी कहो पिता है मेरे, मेरी दौलत है मेरा पापा, मेरी दौलत मेरा बाबूल है। सवर्ण ताप्ती मां को लेकर गए, राजमहल में नहीं पहुंचे, वन में रहे। क्यों? राजा सवर्ण अपने नगर में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा राजा सवर्ण को क्या तकलीफ हो गई जो अपने नगर में नहीं जा रहे, अपनी धर्म पत्नी को लेकर वन में रह रहे हैं? कारण क्या है?